नहीं दिखाई। अरे ये क्या राहुल गांधी की आंखें कहाँ है भैया? लाल आंख दिखा रहे हैं ये तो चीन के साथ समझौता कर रहे हैं। मैंने एक चुनौती ये दी थी कि कृपया करके ये बोले कि माफी मांगते हैं 1984 के नरसंहार के लिए। नहीं मांगी, रीढ़ की हड्डी नहीं है, कोई बात नहीं। मैं पूछता हूं ये जो समझौता हुआ इसको सार्वजनिक कर सकते हैं? वो भी नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज का जो चर्चा का विषय है उस पर लौटते हुए, आपको मालूम है इनके पार्टी के संविधान में अमीर जी क्या लिखा है? हर 3 साल में एक नया अध्यक्ष आएगा। ये हम सब जानते हैं कि पिछले 24 साल से सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं आया। तो मैं पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, जो आज के विषय में इधर उधर ना भागे, ये बताएं कि 24 साल में कितने चुनाव इन्होंने किए। दूसरा प्रश्न, इनके संविधान में ये लिखा है कि इनके CWC में 23 मेंबर होंगे, जिसमें इलेक्टेड जो है 13 या 12 होंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 12-13 मेंबर कब इलेक्ट हुए, ये मैं इनके संविधान से बता रहा हूं। ठीक है, यू मेक योर पॉइंट। सुनिए, हाँ, मैं समय दे दीजिए, बहुत आपको भी मिल गया समय। आप और 15 सेकंड आपका दरिया दिल है, थोड़ा सा हम भी 15 सेकंड, थोड़ा सा ऐसा क्या है अमीर जी? और प्यार से बोलिए तो देंगे समय। और अरे आप दुश्मन थोड़ी ना है। ठीक है, आप पप्पू की प्रवक्ता है लेकिन दुश्मन नहीं, मुझे लगता है। ठीक है, सुनिए, मुझे लगता है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ जब आ रहा था, आप बताइए, ये विचित्र चुनाव है। विचित्र क्यों विचित्र बताता हूँ। एक प्रत्याशी बताया जा रहा है अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत, अमीर जी पता क्या कह रहे थे? अमीर वो कह रहे थे मैं अभी राहुल गांधी के पास जाऊंगा, उनको मनाऊंगा वो चुनाव लड़े, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो फिर मैं लड़ जाऊंगा। वाह, बड़ा बढ़िया चुनाव है। उसके बाद सुनिए, अशोक गहलोत, शशि थरूर दोनों जाते हैं, सोनिया गांधी जी से मिलते हैं। माता जी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लड़ लूं प्लीज, मैं लड़ना चाहता हूँ। वो कहती है जाओ बेटा, जी लो अपनी जिंदगी। वो शाहरुख खान वाली मूवी थी ना, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अभी लूंगे बात तो पूरी कर दो। सुनिए, मैं एक बात कहूंगा, इनको नया मालिक मिलने वाला है जल्दी, नया मालिक आ जाएगा। फिर आप समझ लीजिए इन लोगों का क्या होगा। जो एक बिस्किट उछाला जाता था, ऐसे हवा में मालिक उछालेगा तो 2 बिस्किट उछाले जाएंगे, ले लेंगे। मैं इतने दुख के साथ कहता हूं, आज जब यहां हम आ रहे थे, एक पत्रकार ने सवाल पूछा। ये लोग कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र। उस पत्रकार को राहुल गांधी ने, आपको मालूम है क्या कहा? आंसर देने आया। शांत हो जाइए माता जी। अरे इतनी जल्दी आंखें टिमटिमाने लगेगी, गर्दन गिराने लगेगी। अरे सुनिए, अभी आप 2.5 मिनट हो गए। आप देखिए, उन्होंने 2 मिनट दिए तो आपने 2.5 मिनट लिए। 15 सेकंड, ठीक है। आप पहले दरिया दिली दिखाएंगे, ऐसा क्या है? अब शुक्रिया। उससे मुझे ऑडियंस मैं जो ये बात उठाने जा रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण ना होती, रोक देता। एक पत्रकार ने सवाल पूछा राहुल गांधी से अभी, कहते हैं आपको नया मालिक मिल गया है ना, आप बताइए ये भारत जोड़ेंगे? अरे ये तो तोड़ने के लिए ही पैदा हुए थे। पार्टी भी तोड़ेंगे, परिवार भी तोड़ेंगे, भारत को भी तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन विफल हो जाएंगे। ओके, सुप्रिया जी। चलिए, बीजेपी सवाल उठा रही है, बीजेपी विपक्ष है आपका, वो सवाल उठाएगी, लेकिन आपके अपने लोग सवाल उठा रहे हैं इन चुनावों के ऊपर। क्या आपको लगता नहीं है आपको अपना हाउस ऑर्डर में लाना पड़ेगा? आपका जवाब देने से पहले मुझे लगा था, क्योंकि मेरे सामने रहेंगे तो थोड़ी सी बदतमीजी और शालीनता रखेंगे। इन्होंने मेरे नेता को पप्पू कहा, पता नहीं क्या सुपारी लेकर आते हैं। अब मैं फेंकू और झासाराम का शिष्य इनको कहूंगी, फेंकू प्रधानमंत्री, झासाराम फिर मैं इनको कहूंगी। क्या ये अच्छी बात है? क्या इस तरह के डिबेट होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको भी कहा, आपको भी टोकना चाहिए था। अब शब्द पे आपने नहीं टोका तो मैंने आपका काम कर दिया। फेंकू झासाराम कहने का मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि इन्होंने मेरे नेता को अपशब्द कहा। मैं कहना नहीं चाहती थी। देखिएगा बदतमीजी किधर से शुरू हुई, फॉर द ऑडियंस एंड फॉर एवरीबॉडी सिटिंग हियर। अब इन्होंने बोला कि कौन करता है मालिक। असल में एक मालिक को छोड़कर दूसरे के पास गए थे ना, तो उनको लगता है शीर्ष नेतृत्व मालिक होता है। नहीं, शीर्ष नेतृत्व मॉरल गार्जियन होता है। पता नहीं अखिलेश जी कैसे थे और नड्डा जी, अमित शाह जी कैसे, नहीं पता, क्योंकि आपने मालिक बदला है ना, तो आपको लगता है कि आप नौकरी करते हैं, मालिक बदलते हैं। हम लोग यहाँ पर सिद्धांतों की वजह से, हमारा कोई मालिक नहीं है, हमारा मॉरल कंपस है। अब आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, सुनिए। नए नए गए हैं, पता नहीं हमारा संविधान की बड़ी इन्होंने प्रगाढ़ अध्ययन किया है। थोड़ा अध्ययन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संविधान का किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का संविधान क्लियरली कहता है कि हर साल मेंबरशिप ड्राइव और रिन्यूअल होगा। जब रिन्यूअल होगा तभी आप मेंबर बनेंगे। सही कह रही हूं? भारतीय जनता पार्टी का अंतिम रिन्यूअल
जुलाई 2021 में हुआ था, 1 साल से ऊपर हो गया, रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो क्या मैं मानूं कि जेपी नड्डा जी खुद आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बिना रहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हुए? ये तो इनका संविधान कहता है। आप इसमें मत बोलिए, आप प्रवक्ता नहीं है। तो मुझे आप बताइए इनके संविधान में क्या है? इनका संविधान जो कहता है उसकी असलियत आपको बताती हूं। इनके यहां एक ही मौका हुआ जब 1.5 लोगों से ये बात निकलकर ऑलमोस्ट इलेक्शन तक पहुंच गई, जब गडकरी जी का नाम पूर्ति में आ गया था और यशवंत सिन्हा जी ने नॉमिनेशन गडकरी का सेकंड टर्म में उनका उसमें नाम आ गया था और यशवंत सिन्हा जी ने नॉमिनेशन पेपर अशोका रोड पे जहां पर इनका दफ्तर था वहां से मंगा लिए थे। हड़कंप मच गया, तुरंत संघ आया और आनंद फानन में किसी तरह राजनाथ सिंह जी को बना दिया गया, इलेक्शन धरा का धरा रह गया। तो सूप बोले छलनी जिसमें 72 छेद। मैं 10 का गिनूंगा। मैं यम साइड चीजी पास्ता खा रहा हूं ब्रो, जिसमें 72 छेद। मतलब जबरदस्त बात आप कर रहे हैं। मैं मेरे सवाल पर आपके सवाल बीजेपी जो सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता सवाल उठा रहे हैं उस पर भी आप लोग गंभीर नहीं है, ऐसा क्यों? आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। आपने सवाल किया, लोग सवाल उठा रहे हैं, यही तो लोकतंत्र है और यह जरूरी है। हमारे यहाँ एक आदमी सवेरे उठ के नहीं कहता आई डोंट लाइक हिज फेस, निकालो उसको बाहर करो पार्लियामेंट्री बोर्ड से। गडकरी को चेहरा पसंद नहीं आ रहा शिवराज सिंह चौहान का, बाहर करो, गेट आउट, ऐसे करके निकाला जाता है। सुनिए अब मेरी बात, हमारे यहाँ अगर आपके पास भी 10 पीसीसी डेलीगेट हैं और आप एक पीसीसी डेलीगेट है तो आप आकर चुनाव। तो कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं वो डेलीगेट चुने कैसे गए, वो प्रक्रिया तो बताइए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। खैर कोई नेता नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं यहाँ पर अगर खड़ी हूँ, मैं एक चुनी हुई पीसीसी डेलीगेट हूँ। मुझे बूथ पर जाकर मेंबर्स बनाने थे, वो बूथ कमेटी ब्लॉक को भेजती है, ब्लॉक पीसीसी डेलीगेट बनाता है। 9000 चुने हुए पीसीसी डेलीगेट एक अध्यक्ष। आप कहना चाह रही है कि कोई भी सब डेलीगेट चाहते हैं कि गांधी परिवार, क्योंकि कई कमेटीज ने राहुल गांधी का नाम रिकमेंड, मैंने खुद किया, सारे डेलीगेट यही चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष बने, राहुल गांधी अध्यक्ष बने, कोई और अध्यक्ष ना बने। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई आप जो बात कह रहे हैं ये सच है। मुझे लगता है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता, और ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं महाराजगंज में जाके काम चुनाव लड़ा आपने। मैं महाराजगंज में 15 दिन महीने के बिताती हूँ। अगर मैं महाराजगंज में जाती हूँ और 100 में से 100 कांग्रेस का कार्यकर्ता मुझसे कहता है कि राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं, तो मेरा क्या नैतिक अधिकार है कि मैं आकर यहां पर कुछ और बोलूं? और इसीलिए मैंने भी वोट किया। बिल्कुल, गुलाम नबी आजाद जो चिट्ठी लिख के गए उसमें उन्होंने बोला कि चपरासी फैसला ले रहे हैं, ओएसडी फैसला ले रहे हैं, पार्टी में कोई। गुलाम नबी आजाद जी ने जो किया, और मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा, आप लोगों के चैनल ने जो इंटरव्यू किया, मुझे गुलाम नबी आजाद जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछने का मन है, कभी मुलाकात होगी तो जरूर पूछूंगी। आपको इतनी समस्याएं थी, चपरासी अगर ले रहे थे फैसला, दरबान ले रहे थे, आपको इतनी दिक्कतें थी, काहे बने रहे मंत्री और काहे बने रहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन? लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब तक बने रहे, जब तक सरकारी कोठी रही, जब तक एमपी रहे, तब तक आपको कांग्रेस में कोई दोष नहीं दिखा। जिस दिन आपका मेंबरशिप चली गई, आपको कांग्रेस आप कह रहे गुलाम नबी आजाद पद, गुलाम नबी आजाद सत्ता की उस लोलुपता से प्रेरित है। अभी कौन सी सत्ता मिल आती है? अभी कौन सी सत्ता मिल गई उनको? अरे मिलेगी, देखिए अभी चुनाव होगा, उनको लगता है भाजपा साथ में होगा, लेकिन भाजपा दूध की मक्खी की तरह फ्रिंज एलिमेंट जैसे निकाले जाते हैं, उनको गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट, उसके बाद मैं 2 बाइट्स प्ले करूंगा। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले अगर कांग्रेस पार्टी में रहना है ना, तो इज्जत को तो आपको दरकिनार करना होगा। आप बाकियों की बात छोड़िए, कोई और पार्टी है आप बताइए, कुत्तों के गले में पट्टा डाला जाता है, इस कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं के गले में पट्टा डाल दिया था कि इनको ट्रैक करेंगे। ये कर्नाटका में हुआ था। दूसरी बात, बड़ी शर्म की बात है, हम सब इंसान हैं, आप बताइए, हम लोग की इज्जत है, आप किसी भी पार्टी में हो। ये बात एक वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में थे, जो आप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बताई कि वो राहुल गांधी से मिलने गए, हेमंत बिस्वा, और कुत्ता पिद्दी जिस प्लेट में बिस्किट खाता है, उस प्लेट को कार्यकर्ताओं और लीडर को दिया गया, अब इसी प्लेट से तुम खाओ। और गजब ये है, इतने बड़े चाटुकारे बाहर निकल के कहते हैं बिस्किट बहुत बढ़िया था यार, बिस्किट बहुत बढ़िया था, कुत्ते के साथ खिला दिया। वो इनको नहीं समझ में आया। इज्जत की बात करेंगे, छोड़िए, आप हमारी पार्टी की बात करते हैं। अभी तस्वीर दिखाऊंगा, नरेंद्र मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी के चरण स्पर्श करते हैं। इनके यहाँ सीताराम केसरी अध्यक्ष बन गए थे, सोनिया माता को पसंद नहीं आया, पैरों से उठाया, बेचारों की धोती खुल गई, उनको पार्टी कार्यालय से उठा के बाहर फेंक दिया। दूसरे आइए,
राव देश के प्रधानमंत्री रहे, हम सबके प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी कार्यालय से उठा के बाहर फेंक दिया। दूसरे आइए, पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री रहे, हम सबके प्रधानमंत्री, उनकी अंत्येष्टि होनी थी, पार्थिव शरीर जो समर्थक थे लाना चाहते थे पार्टी कार्यालय में, कहने लगे नहीं आएगा, सोनिया माता को पसंद नहीं आएगा, इसलिए इनको यहां से ले जाओ। ये इज्जत है?